गुड इवनिंग दोस्तों। डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस रीजनिंग के सेशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बेटा, हम जिस चैप्टर को लेकर चल रहे थे वो चैप्टर था अपना आकृतियों की गणना। हम जिस चैप्टर की बात कर रहे थे वो चैप्टर है आकृतियों की गणना। और आकृतियों की गणना में अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले बात कर रहे थे वो कर रहे थे त्रिभुजों की गणना। इस आकृतियों की गणना में भी सॉरी, आकृतियों की गणना में भी जो पहला पॉइंट अपन ने उठाया था वो था त्रिभुजों की गणना। त्रिभुजों की गणना, ठीक है। त्रिभुजों की गणना की हमने बात की थी। अब त्रिभुजों की गणना जब करनी है तो बेटा त्रिभुजों से आपके पास हर भर्ती में लगभग बार क्वेश्चन आ रहा होता है। तो त्रिभुजों में अपन क्या करें? देखो, सबसे पहले त्रिभुजों के क्वेश्चनों को बनाने के लिए अपने को बेसिक की जो आकृतियां उनका अध्ययन जरूरी है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं त्रिभुजों की गणना में या त्रिभुजों में, तो जो बेसिक आकृतियां बनती हैं वो 2 से 3 टाइप की हैं। तो हमने कुछ ही पिछली क्लास में चर्चा की थी, थोड़ी 2 4 5 आकृतियों की। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपके साथ इस सेशन को आगे बढ़ाता हूं। तो देखिएगा बेटा, इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है। आपको आकृति दी जा सकती है बेटा ये, और आपको प्रत्येक आकृति में अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है कि क्या आपका आंसर आ रहा है। देखिएगा, इसमें पूछ लिया जाए कितने त्रिभुज हैं, या फिर आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, या फिर बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिएगा, आपसे पूछा जाए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं या इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, या आपके पास कह दिया जाए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपसे पूछा जाए तो बेटा जल्दी से बताइएगा कि पहले क्वेश्चन का जवाब आपका क्या आ रहा है। बताइएगा कि पहले क्वेश्चन का जवाब आप लोगों का क्या आ रहा है बेटा। तो जैसे मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है बच्चों, जब एक ही बिंदु से रेखाएं निकल रही हों और आधार पर जाकर मिल रही हों और त्रिभुजों की संख्या बतानी हो, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बेस पर नंबर आधार पर नंबर लिखते हैं बेटा। 1 2 नंबर लिखे, 1 और 2, और इन नंबरों का टोटल कर लेते हैं। तो 1 और 2 कितना होगा? 3। तो इस आकृति में 3 त्रिभुज है। उसी प्रकार से बच्चों अगर मैं इसमें बात करूं तो एक ही बिंदु से रेखाएं निकलकर आधार पर मिल रही हैं, तो 1 2 और 3, 1 और 2 का जोड़ होगा 3, और 3 और 3 होंगे बेटा 6। तो इस आकृति के अंदर 6 त्रिभुज हैं। फिर बात करें इस आकृति की, तो इस आकृति के अंदर देखिएगा बेटा 1 2 3 4, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। तो इस आकृति में बच्चों 10 त्रिभुज आ रहे हैं, ठीक है। इसमें पूछा जाए तो 3 है, 1 और 2 लिखा, जोड़ 3 होगा। इसमें बात की जाए तो बेटा 6 है, इसमें बात की जाए तो 10 है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपको कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने दे दी जाए तो बेटा उसमें कितने होंगे। देखिएगा, अगर बात कर ली जाए इस आकृति की, या फिर आपसे पूछ लिया जाए इस आकृति के बारे में कि इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, बताइए। इस आकृति में बेटा कितने ट्रायंगल होंगे? हाउ मेनी ट्रायंगल? दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, बताइए। बहुत अच्छे, कुछ बच्चों का जो कमेंट आ रहा है वो पढ़ पा रहा हूं, 6 आ रहा है। किसी का आंसर 7 आ रहा है बेटा। कुछ बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर 7 आ रहा है। तो बताइए इस क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? एक बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो विजुअल है आपको दिख रहा है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे बताइए। बेटा कुछ बच्चे 5 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 6 बता रहे हैं, लगभग बच्चों का सही आंसर आ रहा है जैसा मैं पढ़ पा रहा हूं।
तो देखिएगा पहले में कैसे निकालोगे बेटा। तो पहले अगर आकृति की बात करें तो इस बिंदु से रेखाएं निकलकर इस आधार पर मिल रही हैं, इस आधार पर मिल रही हैं। तो सबसे पहले इस आधार पर काउंट करते हैं बेटा, 1 और 2 कितने होंगे, 3। तो इस आधार पर 3 त्रिभुज है बेटा। इस आधार की बात करें तो इस आधार पर भी 3 ही त्रिभुज होंगे, जितने इस आधार पर हैं उतने ही इस पर होंगे। इस पर 3 है तो इस पर भी 3 ही होंगे। कौन से 3 होंगे सर? देखो एक तो बेटा ये बन पा रहा है, इसके बाद में एक इसका अपोजिट है ये वाला, और एक बेटा ये कंप्लीट ट्रेंगल है। तो 3 ये हुए, 3 ये हुए, 6 तो हो गए। इसके बाद में अदर एक्स्ट्रा कोई ट्रेंगल बन नहीं रहा है, ये भी ट्रेंगल नहीं है बेटा। और इन दोनों को जोड़कर देखता हूं तो ये भी त्रिभुज नहीं है। तो 3 और 3 6, इस आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो 6 होंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए बेटा कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताइएगा बेटा कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बताइएगा कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 12, कुछ बच्चे 13 बता पा रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 6 होंगे। नहीं बेटा 6 गलत है आपका। और जितने साथी जुड़े हुए हैं एक बार इस सेशन को शेयर जरूर कर दें। तो देखिएगा अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि कितने त्रिभुज हैं। तो देखिएगा बेटा इस आकृति में त्रिभुज निकालें तो सबसे पहले तो इस आधार पर काउंट कर लेते हैं। देखिएगा 1 2 और 3, 1 और 2 3 और 3 6, इस आधार पर 6 बन रहे हैं बेटा। उसी प्रकार से इस आधार पर 6 बन रहे हैं तो इस आधार पर भी 6 बनेंगे। 6 ये हुए, 6 ये हुए, तो 12 हो गए। इसके बाद एक्स्ट्रा से कोई ट्रेंगल बन नहीं रहा, तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट उत्तर होना था वो होना था 12। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और फिर बात करते हैं कि देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके पास लेके आ रहा हूं, जिसमें आपको बताना है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। ये आकृति है बेटा, और इस आकृति में आपको देखना है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। बताइए दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। बताइएगा बेटा दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज आ रहे हैं। बिल्कुल बेटा साइड हो रहा हूं, बताइएगा कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। कुछ बच्चों का आंसर देख पा रहा हूं बेटा 20 आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर 25 आ रहा है। सॉरी, बताइए बेटा कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। आपके पास जो आकृति दिख रही है इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है बेटा कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। और बेटा जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताने दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस आधार पर काउंट कर लेते हैं बेटा 1 2 और 3, 1 2 3 और 3 6, इस आधार पर बने बेटा 6। अगर मैं इस आधार की बात करूं तो 1 2 और 3, इस आधार पर भी 6 बन रहे, 1 और 2 3 3 6। अगर हम देखें इस आधार पर तो 1 2 3 और 4, इस आधार पर बेटा 10 बन पा रहे। उसी प्रकार से इस आधार पर देखा जाए तो 1 2 3 और 4, इस आधार पर भी प्यारे बच्चों 10 बन रहे हैं। 10 ये हुए, 10 ये हुए, 6 ये हुए और 6 ये हुए, 10 10 20 और 6 26 और 6 32। इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की जो संख्या होगी प्यारे बच्चों वो होगी 32, जो बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है। फिर अगले क्वेश्चन पर चलता हूं बेटा,
उम्मीद करता हूं अगला क्वेश्चन आप सही ठीक कर पाओगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास लेके आ रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है अपना, वो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है बेटा। और इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि दिए गए क्वेश्चन में, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, एक तो ये बतानी है आपको। और एक इसी के साथ में बेटा आपको यह आकृति बता देनी है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा बेटा 6 तक अपन यहां पर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये है और क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ये है। बताइएगा दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। और बेटा जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करें कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है। आपको बताना है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो कुछ बच्चों का आंसर 6 आ रहा है, कुछ का 7 आ रहा है, कुछ का 8 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ बच्चे 6 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 7 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 8 बता पा रहे हैं। बताइएगा दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा बेटा, सबसे पहले इस बिंदु से रेखाएं निकलकर इस आधार पर आ रही हैं, तो इस आधार पर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 होंगे, 3 इस आधार पर हुए बेटा। 1 और 2, 1 और 2, 3 इस आधार पर हुए। 3 ये हैं, 3 ये हैं बेटा। 6 तो ये हो गए, 6 तो ये हुए। इन 6 के बाद में अगर अपन देखें तो थोड़ी देर पीछे चलें बेटा, तो देखिएगा अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, इस क्वेश्चन में आपसे बात करना चाहूं, तो देखो बेटा ये अपने आप में ट्रेंगल नहीं है, ये अपने आप में त्रिभुज नहीं है, बट अपने इस क्वेश्चन में ये अपने आप में त्रिभुज बन पा रहा है बेटा। तो नंबर 7 ये होगा। देखिएगा नंबर 7 जो होगा वो ये होगा बेटा, ठीक है। और नंबर 8 जो होगा वो इन दोनों को कंबाइंड करके एक त्रिभुज बन रहा होगा बेटा, वो ये होगा। तो 7वां ये बना, 8वां इन दोनों को जोड़ने पर बना। तो 2 एक्स्ट्रास 6 तो ये थे, 3 और 3 6, 2 एक्स्ट्रास से बन रहे हैं। तो इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो 8 होगी। क्लियर है। इस आकृति में त्रिभुज पूछना चाहे तो 8 होंगे बेटा। उसी प्रकार से इसमें आपको बताना है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 18, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 19, कुछ बच्चे 20 बता पा रहे हैं। बेटा बताइएगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट उत्तर क्या होगा। कुछ बच्चे बता पा रहे हैं सर 22 होगा, 23 होगा। बेसिक आकृतियां पढ़ रहे हैं बेटा, लेकिन इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। चलो बेटा मैं बताता हूं इस क्वेश्चन का परफेक्ट जो उत्तर होगा उसकी चर्चा करें। तो देखो सबसे पहले तो इस आधार पर काउंट कर लो, 1 2 और 3। इस आधार पर बेटा 1 और 2, 3 और 3 6 होंगे। इस आधार पर भी 6 होंगे, इस आधार पर भी 6 होंगे।
छः छः 12 6 3 18 तो डायरेक्टली आपको मिल गए हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद अगर देखना चाहें तो देखना बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो 19 नंबर का जो ट्रेंगल बन पा रहा है वो ये है। 19 नंबर का जो त्रिभुज बन रहा है वो ये है बेटा, देखना ये वाला 19 नंबर का त्रिभुज ये है। 20 नंबर का प्यारे बच्चों ये बन रहा है। भाई एक अलग से ये बना, एक इन दोनों को जोड़कर बना, और एक इन तीनों को जोड़कर बन पा रहा है ये वाला। तो तीन तो ये हो गए, अक्षरा से तीन ये बन गए। इसके बाद तीन बेटा जस्ट इनसे ऊपर बन रहे हैं, देख एक ये, एक इन दोनों को जोड़ोगे ये, और एक इन तीनों को जोड़ दोगे तो हम पढ़ पा रहे हैं ये वाला। तो तीन और बन गए आपके पास। इसके बाद, इसके बाद अगर देखना चाहें तो देखो बेटा, आपके पास जो क्वेश्चन जो ट्रेंगल बनेंगे वो ये बन पा रहे होंगे बेटा। देखो एक तो इन दोनों को जोड़ रहे होंगे ये वाला, इसके बाद एक इन चार को जोड़ रहे होंगे ये बन रहा होगा, और एक इन बेटा छह को जोड़ रहे होंगे तो ये एक्स्ट्रा से बन रहा होगा। ठीक है, एक ये हुआ, एक इन दोनों को जोड़ने पर बना, एक तीनों को जोड़ने पर बने, तो तीन ट्रेंगल अतिरिक्त से ये बन गए बेटा। तो देखो 18 3 21 3 24 और 3, इस क्वेश्चन का परफेक्ट उत्तर जो होता वो 27 होता। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होता वो 27 होता। लेकिन क्या हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं 27 को? तो बेटा देखिएगा, और किस प्रकार से अपन इस 27 को बना पाते हैं तो वो देखिएगा एक बार। सत्ताईस आए थे, तो इन 27 को देखो हम और किस तरीके से ले पाते हैं, और इसमें 8 किस प्रकार से बना पाते हैं वो देखिएगा। 8 है, हम किस प्रकार से ले पाते हैं वो देखिएगा। तो देखो इसमें सबसे पहले आपने इस आधार पर गिना, इसको आधार माना तो 1 और 2 3 हो गए, इसको आधार माना तो बेटा 1 और 2 3 हो गए। उसी प्रकार से इसको घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे तो इस बिंदु से रेखाएं निकल जाएंगे, इस आधार पर आकर मिल जाएंगे। इस आधार पर मिलेंगी तो ये आधार हो जाएगा 1 और 2 3, 3 इस आधार पर बनेंगे, और बेटा इसी प्रकार से 3 इस आधार पर बन पा रहे होंगे। तो देख अगर हम बात कर पाए या समझ पाए तो बेटा 3 तो ये हो गए थे, 3 ये है 6, 3 ये हो गए 9, 3 ये हो गए 12, 12 हो गए। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर बेटा 12 नहीं है। 12 तो आ गए लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर 12 नहीं होगा। सर अपने थोड़ी देर पहले देखा था 8 था, तो एक तो जहां से लाइनें निकल रही है वो दोनों पॉइंट छोड़ दो, जहां जहां से लाइनें निकल रही हैं वो दोनों पॉइंट हटा दो बेटा। यहां से लाइन निकल रही है, यहां से लाइन निकल रही है, इन दोनों को हटाएंगे। इसके बाद में जहां जहां लाइनें मिल रही हैं, जहां जहां लाइन मिल रही हैं उनको काउंट कर लो। देखो एक तो यहां पे मिल रही है, एक यहां पे मिल रही है, एक यहां पे मिल रही है, एक यहां पे मिल रही है। जहां से लाइन निकल रही है उन दोनों बिंदुओं को छोड़ दो बेटा। इसके अलावा जहां भी लाइन मिली है उनको काउंट कर लो। तो देखिए इन दोनों को छोड़ने के बाद 1 2 3 4 जितने बिंदु हुए वो 12 में से कम कर दो। 12 में से 4 कम करेंगे बेटा, उत्तर कितना आ रहा होगा? 8। क्लियर है? उसी प्रकार से इसमें देखिएगा 1 2 3, तो इनका टोटल होगा 6, इसका भी 6, इसका भी 6। जब इसको पलटेंगे ये आधार बनेगा, ये आधार बनेगा तो 1 2 और 3 इनको जोड़ेंगे, 1 2 3 और 3 6, 6 इस आधार पर बनेंगे, 6 इस आधार पर और 6 इस आधार पर। ठीक है बेटा? तो देख 6 12 18 24 30 और 36, यहां पे उत्तर जो बना वो 36 बना। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 36 नहीं होगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 36 नहीं होगा। तो सर क्या होगा? देखो
क्या करना पड़ेगा, जहां से लाइनें निकल रही हैं उन दोनों बिंदुओं को छोड़ दो, जहां से लाइन निकल रही है उन दोनों बिंदु को छोड़ दो, बाकी जितने भी बिंदु हैं उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जितने बिंदु हुए वो कम कर दो, 36 में से 9 कम कर रहे होंगे, आपका उत्तर आएगा बेटा 27। ठीक है, इसमें 8 है, इसमें 27 है। अगले क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं, जिस क्वेश्चन में देखिएगा आपको बेटा इसमें बतानी है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। इसमें आपको बताना होगा कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं। बताइएगा बेटा, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, बताइए। जल्दी से बताइएगा बेटा। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ये बताना है। बिल्कुल बेटा, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है। जैसा अपन ने 7 और 8 नंबर क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में अगर बात करें अपन, तो दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखो सबसे पहले इसकी बात करें, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 का टोटल क्या बेटा 10, ये हुआ 10 इस आधार पर, 10 इस पर और 10 इस पर। ठीक है, 10 इस आधार पर बन रहे हैं, 10 इस पर बन रहे हैं, 10 इस पर बन रहे हैं। अब इसको आधार बनाएंगे, अगर इसको आधार बनाएंगे तो देखिएगा 1 2 और 3, 6 इस आधार पर बनेंगे बेटा, 6 ही इस आधार पर, 6 ही इस आधार पर और 6 ही इस आधार पर। तो 30 36 42 48 और 6 54, 54 हुए, लेकिन बेटा परफेक्ट उत्तर 54 नहीं होगा। 54 हुए लेकिन सही उत्तर ये नहीं होगा, इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को छोड़कर जितने बिंदु बन रहे हैं उनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 54 में से 12 घटा दोगे तो आपके क्वेश्चन का उत्तर बचेगा बेटा 42, जो परफेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है, सेम क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके पास है, इसमें बताना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बेटा 10 नंबर क्वेश्चन जो बना हुआ है आपके पास वो ये है। एक तो इसमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो बना हुआ है वो ये है। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। 10 नंबर ये है, 11 नंबर ये है, बताना है कितने त्रिभुज हैं दी गई आकृतियों में, कुल कितने त्रिभुज हैं बताइए बेटा। बेसिक आकृतियां पढ़ रहे हैं बेटा, जिनसे मिलकर आपके एग्जाम के प्रश्न बनने हैं और जिन तरीकों से अपने को सोल्व आउट करने हैं उन्हीं की अपन चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से है
कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। चलो देखते हैं बेटा, पहले क्वेश्चन में अपन चर्चा देख पाएंगे या देखेंगे कितने त्रिभुज हैं। तो देखो सबसे पहले देख गिना जाए तो बेटा एक ये है, एक ये, दो, तीन, चार और एक इन सबको मिलाकर इसमें पांच आ रहे हैं। पहली आकृति में पांच त्रिभुज है। दूसरी आकृति की अगर बात करें तो देखो बेटा पहले एक वाले गिन लो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। नौ तो ये हुए। 10 नंबर का बेटा आप देख पा रहे हो तो ये बन रहा है। 11 नंबर ये बन पा रहा है बेटा, अब जब आपको दिख रहा है तो 11 हो गया। 12 नंबर जो ट्रेंगल है बेटा वो ये है, इतना। और 13 नंबर ट्रेंगल तो सबको दिख रहा होगा कंप्लीट। लेकिन सर बड़ा आ जाए तो गिन थोड़ी पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे बेटा। या तो एसएससी डायरेक्ट क्वेश्चन करती है, आप याद रख लोगे कैसे, कि जब आपके पास दो आधार आए, इस प्रकार की आकृति में दो आधार आए तो त्रिभुज होंगे बेटा पांच। अगर दो आधार आए तो त्रिभुज होंगे पांच। अगर तीन आधार आ जाएं, जैसे एक, दो और तीन, तीन आधार आ जाएं तो आपके पास ट्रेंगल होंगे बेटा 13। दो आधार हैं तो पांच हैं, तीन आधार आ जाएं तो 13 हैं। अगर चार आधार आ जाएं तो त्रिभुजों की संख्या होगी 27। और अगर पांच आधार आ जाएं तो बेटा त्रिभुजों की संख्या होगी 48। डायरेक्टली याद रख लो कि कई बार एसएससी ने पूछा है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आप करेक्टली डायरेक्टली याद रख लोगे कि जब दो आधार दिए गए हैं तो आपका उत्तर होगा पांच, तीन आधार हैं तो 13, अगर चार आधार हैं तो 27 और अगर पांच आधार हैं तो 48। तीसरा तरीका मैं गिन के बता रहा हूं, देखिएगा क्या करना है कि आपको नंबर लिख लेना है। देखो नंबर लिखोगे किस प्रकार से, इस प्रकार से नंबर लिख रहे होंगे बेटा, एक, दो, एक लिखा, दो लिखा, ठीक है। इसमें भी अपन नंबर लिख रहे होंगे एक, दो और तीन। देखो एक, दो और तीन। इसके बाद क्या करना है, एक के एक को आगे बढ़ाना है, एक और दो को जोड़ना है। एक और दो कितने होंगे, तीन। इन सब का टोटल करना है बेटा चार। देख एक, दो लिखा, एक का एक, एक और दो को जोड़ के लिखा तीन। इसके बाद यहां पे एक का एक, एक और दो को जोड़ोगे तो बेटा बनेगा तीन। एक, दो और तीन को जोड़ोगे तो बनेगा बेटा छह। सबको जोड़ोगे तो बनेगा 10। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बेटा आपको ऊपर की साइड चलना है, ऊपर की साइड चलना है। एक को छोड़ना है, दूसरे को शामिल करना। सिंपली नंबर लिखना है एक, दो, एक का एक, इसके बाद इन दोनों को जोड़ के लिखना है तीन, ठीक है। फिर देख एक और दो तीन, एक और तीन चार होंगे, ऊपर की साइड चलना है, पहले को छोड़ना है, दूसरे को लेना है। तो इसको छोड़ा, इसको लिया, चार और एक ये आ गया। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बेटा, पांच। इसी प्रकार से इसमें एक का एक, एक और दो तीन, एक और दो तीन और तीन छह, सबको जोड़ा 10। ऊपर की साइड चलना है बेटा, इसको छोड़ना है, इसको लेना है, इसको छोड़ना है। तो तीन ये आ गए, 10 और तीन कितने होंगे, 13। ठीक है बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये कई भर्तियों में पूछा जा चुका है, एसएससी जीडी में कई बार रिपीट हो चुका है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कितने त्रिभुज हैं, दी गई इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन है बेटा अपना, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। और इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि दी गई आकृति में
कुल कितने त्रिभुज हैं, बताइए। जल्दी से बताइए। चलो देखते हैं। देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि मैंने जैसा आपको बताया था कि जब दो आधार हो तो पांच होंगे, तीन आधार हो तो 13, और चार आधार होंगे तो 27। देखो आधार काउंट करो, एक, दो, तीन और चार। चार आधार है तो 27 होने, लेकिन 27 गिन के काउंट करते हैं, बताता हूं, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, एज इट इज लिखा, एक, दो, तीन और चार। एक का एक, एक और दो को जोड़ा बेटा तीन, एक, दो और तीन को जोड़ा छह, एक, दो, तीन और चार को जोड़ा 10। सबको जोड़ दोगे बेटा 20। ऊपर की साइड चलना है, एक को छोड़ना है दूसरे को लेना है, इसको छोड़ना है इसको लेना है। ठीक है, तो छह ये आए, एक ही आया, सात। 20 और सात कितने होंगे साथियों, 27। तो आपके क्वेश्चन का परफेक्ट उत्तर था 27। क्लियर है, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा 27। चलते हैं बेटा अपनी अगली बेसिक आकृति पर, जिसमें आपको देखना है कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, और जल्दी से बताना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास बेटा ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास बेटा ये रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास बेटा ये रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 15 ये रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 16 बेटा ये रहेगा, जो अभी यूपी पुलिस में पूछा गया है, जो अभी जस्ट यूपी पुलिस में पूछा है। ग्यारह नंबर, 12 नंबर, 13, 14, 15, 16। और बेटा साथ साथ ये जरूर लिखते हुए बताइएगा आंसर है कि किस 11 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। जैसे अपन पढ़ पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा। तो इन आंसर्स के साथ में ये जरूर लिख के बताइएगा कि किस सी का कितना आ रहा है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सी, इसमें सर 8 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है, लेकिन बेटा ये साथ में जरूर बताइए कि कौन से का 8 है, कौन से का 10 है।
तो देखो बेटा, याद रखना है आपको एक चीज, कि जब कभी भी आपको वर्ग या आयत के अंदर त्रिभुज पूछे, किसी भी वर्ग या आयत के अंदर त्रिभुज पूछ रहा है, तो उसे जल्दी से कैसे निकालें? तो सबसे आसानी से निकालने के लिए बेटा क्या करोगे, इसमें नंबर लिखोगे 1 2 3 और 4। जितने बॉक्स हैं उनमें नंबर लिख लोगे, जैसे 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा, उसकी गुणा 2 में कर लोगे, वही जवाब होगा बेटा आपका। जैसे 1 2 3 4, 4 बॉक्स थे, 4 का गुणा 2 में किया तो 8। इसी प्रकार से बेटा इसमें देखें तो 1 2 3 4 और 5, सबसे बड़ा जो नंबर आ रहा है वो 5 आ रहा है। 5 की गुणा 2 में करोगे तो आपका जवाब आ जाएगा बेटा 10। इस आकृति में 10 त्रिभुज हैं। अगर इसकी बात की जाए तो 1 2 3 4 5 और 6, जो सबसे बड़ा नंबर है बेटा 6, 6 की गुणा 2 में करेंगे तो इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या होगी 12। फिर इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7, तो जो सबसे बड़ा नंबर है बेटा 7 है, 7 की गुणा 2 में कर देंगे तो इस आकृति के अंदर त्रिभुज होंगे 14। इसके बाद इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 8 होगा बेटा। 8 की गुणा 2 में कर देंगे तो आपके त्रिभुजों की संख्या होगी 16। ठीक है। जब कभी भी वर्ग या आयत के अंदर त्रिभुज पूछे तो बेटा जितने बॉक्स हैं उनको काउंट कर लोगे या उनमें नंबर लिख लोगे, फिर सबसे बड़ा नंबर होगा उसकी गुणा 2 में कर दोगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बेटा 8। 12 नंबर में 10 है, 11 नंबर में 12 नंबर में 10 है, 13 नंबर में 12 है, 14 नंबर के अंदर बेटा 14 ही आंसर आ रहा है, 15 नंबर में 16 है। अब आपको ये बताना है 16 नंबर में कितना होगा। और ये 16 नंबर जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये यूपी पुलिस 2024 के अंदर पूछा गया था। ये वाला जो क्वेश्चन है यूपी पुलिस 2024 में अभी जस्ट पूछा गया था। तो बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे? कुछ बच्चे बोल रहे हैं 16, कुछ बता रहे हैं 17, कुछ 14 बता रहे हैं। तो बेटा बेटा देखिएगा, एक पॉइंट है जो पूरी आकृतियों की गणना में या त्रिभुजों की गणना में आपको याद रखना है। वो क्या है सर, कि जब कभी भी दो आकृतियां जुड़ती है ना, जब कभी भी दो आकृतियों को आपस में जोड़ा जाएगा तो हमेशा नए त्रिभुज बनेंगे। जब कभी भी दो आकृतियां आपस में जुड़ेंगी तो नए त्रिभुज बनेंगे। और वो नए त्रिभुज कौन से होंगे देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि यहां पर इन दो आकृतियों को जोड़ा गया है बेटा, यहां पर इन दो आकृतियों को जोड़ा गया है। अगर मैं इस आकृति में बात करूं तो 1 2 3 और 4, सबसे बड़ा नंबर 4 है, 4 की गुणा 2 में करते तो 8 तो इसमें होते बेटा, सेम 8 ही इसमें होते, 8 8 16 तो ये हो गए। फिर यहां पे ये दोनों जुड़े हैं तो नए त्रिभुज बनेंगे। और वो नए त्रिभुज कौन से होंगे वो देखिएगा बेटा, एक तो ये बन रहा है और एक इसका उल्टा ये बन पा रहा है, जो अपन ने अब तक नहीं गिने थे। तो दो ट्रेंगल बने हैं जोड़ने पर, तो 8 ये हुए, 8 ये 16 और 2 ये बन गए। आपके क्वेश्चन का परफेक्ट उत्तर होगा बेटा 18। ठीक है। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज थे? 18 त्रिभुज थे बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं जो अभी जस्ट यूपी पुलिस में देखा गया है बेटा। तो आपसे इस आकृति में पूछ लिया जाए कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, बताइएगा। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा क्लास का, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ऑप्शन जो आपके पास दिए गए हैं 12 है, बी में आपके पास बेटा 13 है, सी आपके पास 14 है और डी आपके पास 16 है। बताइएगा कि इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज होंगे? कुछ बच्चे 12 बता पा रहे हैं, कुछ 13 बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सर 15। 15 तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा। और बेटा
कम से कम 10 प्लस टाइम ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अलग अलग भर्तियों में 10 से ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट हो चुका है। जस्ट अभी यूपी पुलिस में 24 अगस्त को ये वापस रिपीट हुआ है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। चलो बेटा देखते हैं। तो कोई भी आकृति होगी ना आपकी, कोई भी त्रिभुजों की आकृति होगी, वो इन 3 बेसिक आकृतियों से जुड़कर बनी होगी। या तो बेटा इनको आपस में जोड़ रहा होगा, पहली जो बेसिक आकृति पढ़ी थी अपन ने वो ये है, या फिर बेटा इसके साथ में ऐड कर रहा होगा इस आकृति को, या फिर बेटा वो इन दोनों के साथ में ज्वाइंट कर रहा होगा इस आकृति को। तो इस आकृति में त्रिभुज निकालने हो तो हम क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं और उनको जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें ट्रेंगल निकालने हो, त्रिभुज निकालने हो तो बेटा नंबर लिखते हैं, जैसे 1 और 2, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका क्यूब कर लेते हैं, 2 का क्यूब 8। इसमें नंबर लिखते हैं और जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसकी 2 से गुणा कर रहे होते हैं। तो 4 है, 4 की गुणा 2 में करेंगे तो इसमें 8। या तो आपका प्रश्न इन दोनों को जोड़कर बनाया होगा, या इन्हीं 2 को जोड़कर बनाया होगा, या इन 2 को जोड़कर बनाया। तो सबसे पहले कोई भी प्रश्न हो आपका, उसमें आपको जो सर्च करनी है वो ये आकृति सर्च करनी होती है। तो इसमें देखें तो ये आकृति कहां पर है बेटा, ये आकृति आपको यहां पे नजर आ रही है, देखिएगा ये रही सेम आकृति है। तो इस आकृति में गिने तो 1 और 2 बेटा 3 तो इस आकृति में हो गए। इसी प्रकार से इसी प्रकार की एक आकृति आपको बेटा ये नजर आ रही है। अगर इसमें देखा जाए तो 1 और 2 3 इसमें होंगे, और बेटा इसी प्रकार की तीसरी जो आकृति आपके सामने निकल कर आ रही है वो ये है, 1 2 और 3 इसमें होंगे। 3 3 6 3 9 तो ये हो गए। एक ये बड़ा त्रिभुज है, 10 तो बेटा साफ साफ सबको दिख रहे हैं। इन 10 के बाद में अगर हम आगे बात करें तो बेटा ये जो लाइन है, ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन इस ट्रेंगल को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। देखो ऐसे, एक तो ये और एक ये वाला, तो ये लाइन बना रही है 2 त्रिभुज। इसी प्रकार से बेटा ये जो लाइन है, ये लाइन भी 2 त्रिभुज बना रही है, एक तो ये, एक इसका अपोजिट ये। सेम इसी प्रकार से बेटा मैं इस लाइन की बात करूं तो ये लाइन भी 2 त्रिभुज बनाएगी, एक तो ये वाला बेटा, एक इसके अपोजिट ये वाला। तो 2 ये हो गए। तो देखो 3 2 5 3 8 2 10 3 13 और 2 15 और एक खुद बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट उत्तर होना था वो 16 होना था, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद भाई।